देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि शहरों के जो नाम होते हैं, नेम्स ऑफ सिटीज, दे आर ऑल्सो कैपिटलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, वाई इज वेनिस कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स? कि वेनिस जो है उसे लेक्स का, झीलों का शहर क्यों कहते हैं? सो वेनिस इज द नेम ऑफ अ सिटी. वेनिस जो है शहर का नाम है, तो ये कैपिटल है. अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, डू यू नो दैट वेटिकन इज अ वॉल्ड सिटी? कि मतलब, जो, क्या आप जानते हैं कि वेटिकन जो है वह एक शहर है जो कि दीवार से घिरा हुआ है, वॉल्ड सिटी. तो वेटिकन शहर का नाम है, तो वी इज कैपिटल. तो इसी तरह से स्ट्रीट्स ऑफ गोंडल आर स्टिल पेड विथ कॉबलस्टोन. कि जो गोंडल है शहर, उसकी सड़कें अभी भी, उनमें सड़कों पे जो पत्थर की ईंट होती है वे लगी हुई हैं, तो कॉबलस्टोन जो होता है. तो ये सब शहरों के नाम है. गोंडल में जी कैपिटल है क्योंकि शहर का नाम है. इसके कंपैरिजन में देखें आप ये सेंटेंस कि ऑल लार्ज सिटीज अपीयर द सेम. यहाँ सिटी शब्द जो है एक कॉमन शब्द के तौर पे काम में लिया गया, इसलिए कैपिटल नहीं है. So talking about names of cities are capitalized. Here are examples. First is, why is Venice called the city of lakes? Here Venice is the name of a city, so V in Venice is capital. Another example of a sentence, do you know that Vatican is a walled city? Here Vatican is the name of a city, so V is capital again. Another example, streets of Gondal are still paved with cobblestone. Here Gondal is the name of a city, so G in Gondal is capital. So if the city had like two names like New York, then both N and Y, first alphabets of two parts of the name, will be capital. Compare this to this sentence, all large cities appear the same. Here the word cities is used as a common word, so it is not capital. After cities, we look at the names of states. कि जो है शहरों के बाद हम राज्य के नाम देखें कि राज्य के नाम जो होते हैं उनका भी पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है अंग्रेजी में. तो एक सेंटेंस है, आउट ऑफ ऑल स्टेट्स Rajasthan has the most colorful dresses with Gujarat coming a close second. कि सब जो राज्य हैं उनमें राजस्थान की वेशभूषा सबसे रंगीन है और गुजरात जो है उसकी बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है और वो नंबर 2 पे आता है वेशभूषा के रंग के बारे में. तो यहाँ राजस्थान और गुजरात जो है स्टेट्स या राज्यों के नाम है, इसलिए राजस्थान का आर और गुजरात का जी कैपिटल है. एक और एग्जांपल देखते हैं. माई कजन लिव्स इन कैंट. कैंट एक इंग्लैंड में शहर का नाम, राज्य का नाम है. तो माई कजन लिव्स इन कैंट, तो इसलिए कैंट का के कैपिटल है. दैट इज ईस्ट ऑफ डॉर्सेट. कि ये कैंट जो है यह डॉर्सेट के पूर्व में है. डॉर्सेट एक और राज्य का नाम है, तो डॉर्सेट का डी कैपिटल है. तो जो राज्य के नाम है उनका पहला अल्फाबेट अंग्रेजी में कैपिटल होता है. सो नेम्स ऑफ स्टेट्स, द फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल स्टेट्स राजस्थान हैज द मोस्ट कलरफुल ड्रेसेस विथ गुजरात कमिंग अ क्लोज सेकेंड. हियर Rajasthan and Gujarat are names of states, so R in Rajasthan and G in Gujarat is capital. Those are the first alphabets of the word. Another example, my cousin lives in Kent, which is a state in England, that is east of Dorset, which is another state in that country. So K in Kent and D in Dorset is capital. नेक्स्ट अगला देखें, जो नदियों के नाम होते हैं, नेम्स ऑफ रिवर्स, दे आर कैपिटलाइज्ड. कि उनको कैपिटल में लिखा जाता है, पहला अक्षर उनका.
At 4,000 miles or 6,437 kilometers, river Amazon in South America is the longest river in the world. कि 4,000 मील की लंबाई वाली या 6,437 किलोमीटर की लंबाई वाली नदी जिसका नाम अमेज़न है और जो साउथ अमेरिका में बहती है वह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ अमेज़न नदी का नाम है, इसलिए अमेज़न का ए कैपिटल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एट वन टाइम 1 in 5 ह्यूमंस इन द वर्ल्ड लिव्ड नियर रिवर गैंजेस और गंगा ऑफ इंडिया। नाउ इट इज 1 in 7। तो यह सेंटेंस कहता है कि एक समय था जब दुनिया में 5 में से एक इंसान जो था वो गंगा नदी के या गैंजेस नदी के पास में रहता था, और आज की तारीख में दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 7 में से एक इंसान जो है वह गंगा नदी के पास में रहता है। तो यहाँ गैंजेस या गंगा जो है एक नदी का नाम है, इसलिए इसका जी कैपिटल है। Names of rivers are capitalized. For example, here at 4,000 miles or 6,437 kilometers, river Amazon in South America is the longest river in the world. Here Amazon is the name of the river, so A in Amazon is capitalized. Another example, at one time 1 in 5 humans in the world lived near river Ganges or Ganga of India. Now it is 1 in 7. So here Ganges or Ganga is the name of a river, so the first alphabet, that is G, is capitalized. नदियों के अलावा जो है पहाड़ों के नाम, जो घाटियाँ होती हैं अगर उनके नाम हैं तो वे नाम, जो झील होती हैं, लेक्स होती हैं, उनके नाम, उनको भी कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। उदाहरण के तौर पर एट 8,848 मीटर्स और 29,029 फीट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। कि 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला या 29,029 फुट की ऊंचाई वाला जो एवरेस्ट पहाड़ है वह दुनिया का सबसे ऊंचा जो है पहाड़ की चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है पहाड़ की चोटी का नाम है और पहाड़ का नाम है, तो इसलिए माउंट का एम और एवरेस्ट का ई कैपिटल लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द होलीएस्ट लेक फॉर हिंदूज इज लेक मानसरोवर एंड इज इन साउथ वेस्ट चाइना। कि हिंदू लोगों के लिए जो सबसे पवित्र झील है उसका नाम मानसरोवर झील है और वह चीन देश के दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट हिस्से में है। तो लेक मानसरोवर एक झील का नाम है, इसलिए लेक का एल और मानसरोवर का एम कैपिटल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च हैप्पी वैली एट तारागढ़ इज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन ब्लूम। कि मार्च के महीने में तारागढ़ जो कि एक पहाड़ का नाम है उसमें एक हैप्पी वैली एक वैली है जो कि खिलते हुए फूलों से बहुत ही रंगीन दिखाई देती है। तो आपने देखा कि यहाँ वैली जो है उसका नाम है हैप्पी वैली, तो एच और वी कैपिटल है। पहाड़ का नाम है तारागढ़, तो टी कैपिटल है। See, the names of mountain peaks, valleys and lakes are capitalized as shown here. The first example is at 8,848 meters or 29,029 feet, Mount Everest is the highest mountain peak in the world. Mount Everest is the name of a mountain, so a mountain peak, so it is capitalized. The first alphabet is capitalized. The next example is the holiest lake for Hindus is Lake Mansarovar and is in southwest China.
Lake Mansarovar is the name of a lake, and so the first alphabet L and M are capitalized. Next, during the month of March, Happy Valley at Taragarh is full of colorful flowers in bloom. Here, Happy Valley is the name of a valley and Taragarh is the name of a mountain. So, both are capitalized. Happy Valley, H and V are capitalized, and in Taragarh, T is capitalized. Name of countries आर कैपिटलाइज की जो देशों के नाम होते हैं उनका पहला अक्षर अंग्रेजी में कैपिटल लिखा जाता है. उदाहरण के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना. कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके की नाम हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना. तो इन सभी देशों के नामों का जो पहला अक्षर है वह कैपिटल है. जैसे चाइना में सी कैपिटल है, फ्रांस में एफ कैपिटल है, कनाडा में सी कैपिटल है. पर अगर देश का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है जैसे यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स तो दोनों शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल है. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में यू और एस कैपिटल है और यूनाइटेड किंगडम में यू और के कैपिटल है. अगला उदाहरण, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूके आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम कंट्री. कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके एक ही कंट्री के, एक ही देश के अलग अलग नाम हैं. तो यहाँ पे आप वापस देखें कि अगर एक से ज़्यादा शब्द हैं देश के नाम में तो हर एक का पहला अक्षर कैपिटल है. यू यूनाइटेड का, किंगडम का के, इंग्लैंड में ई कैपिटल है, ग्रेट ब्रिटेन में जी और बी कैपिटल है और यूके एक एब्रीविएशन है उसका, तो इसलिए यूके में दोनों अक्षर जो है वे कैपिटल हैं. नेम्स ऑफ कंट्रीज आर कैपिटलाइज्ड in English, written English. So you see here in the first example which says Security Council of United Nations has 5 permanent members including United States, Canada, France, United Kingdom and China. So C in China is capital because it's the name of a country. F in France is capital. C in Canada is capital. If the country's name has 2 words like United Kingdom or United States, then in both the words the first alphabet is capital, like U and S in United States and U and K in United Kingdom. Let's look at another example. This sentence is United Kingdom, England, Great Britain and the UK are different names for the same country. So you see E in England is capital because it's a name of a country. U and K in United Kingdom are capital because this name of country has 2 words, so first alphabet of each word is capital. Same with Great Britain where G and B is capital, and UK is an abbreviation for United Kingdom, so both the alphabets are capital. सी देखिए, अपन घर से शुरू हुए, घर से बाहर निकले तो ये देखने के लिए क्या क्या कैपिटल करते हैं उसको हम आसानी से याद रख सकें. तो हमने देखा पहले घर का नाम हो तो कैपिटल हो, सड़क का नाम हो तो कैपिटल हो, बिल्डिंग हो सड़क पे उस बिल्डिंग्स का नाम हो तो कैपिटल हो. फिर हमने देखा ऑफिशियल बिल्डिंग का नाम नहीं भी हो तो कैपिटल होती है. फिर हमने देखा कि जो ऑफिशियल टाइटल होते हैं वे कैपिटल होते हैं. फिर हमने देखा कि हिस्टोरिक बिल्डिंग कैपिटल होती हैं. फिर सड़क से निकल के हम शहर पे आए तो शहर का नाम हो तो कैपिटल होता है. फिर राज्य पे आए तो राज्य का नाम कैपिटल होता है. फिर देश में आए तो देश का नाम कैपिटल होता है. अब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं. कॉन्टिनेंट क्या होते हैं कि दुनिया को 7 हिस्सों में बांटा है. कुछ लोग 5 में बांटते हैं, कुछ लोग 7 में बांटते हैं. उन 7 हिस्सों के नाम जो हैं वे सब कैपिटल होते हैं. तो इस सेंटेंस में जैसा लिखा है 7 continents are Asia, Africa, Australia
एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कि दुनिया के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनका नाम है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। देखिए हर कॉन्टिनेंट के नाम का पहला अक्षर, जैसे कि एशिया में ए, अफ्रीका में ए, ऑस्ट्रेलिया में ए, एंटार्क्टिका में ए, यूरोप में ई, नॉर्थ अमेरिका में एन और ए, और साउथ अमेरिका में एस और ए, ये सब कैपिटल हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के नाम हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एशिया और यूरोप क्योंकि ज़मीन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको एक ही कॉन्टिनेंट माना जाए, फिर उसको यूरेशिया बोलते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। Since they are connected by land, some consider Asia and Europe as one continent and call it Eurasia. यहाँ देखिए एशिया का ए, यूरोप का ई और यूरेशिया का ई, तीनों कैपिटल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में एक दूसरे से धरती से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको सिर्फ एक कॉन्टिनेंट मानना चाहिए, जिसको कि अमेरिका कहना चाहिए, तो फिर कॉन्टिनेंट की संख्या 5 हो जाती है। एशिया और यूरोप मिलके एक हो गए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिलके एक हो गए, तो 5 बचे। सी नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो कैपिटल, द फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो the first alphabet of each name is capitalized as A in Asia, A in Africa, A in Australia, A in Antarctica, E in Europe, N and A in North America, and S and A in South America. Another example, since they are connected by land, some consider Asia and Europe as one continent and call it Eurasia. So here again Asia, Europe and Eurasia, the first alphabet is capital. If you consider Eurasia as one continent, the number of continents goes down to 6. Some people believe that North America and South America are connected by land, so it should be one continent, and then the number of continent goes down to 5. इसके अलावा जो दुनिया है उसको एक और तरीके से बांटा जाता है प्रमुख हिस्सों के तौर पर, जैसे कि मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट वगैरह, तो उन सब के नाम भी कैपिटल होते हैं, जैसा कि यह एग्जांपल में दिखाया है। साइक्लोन्स आर वेरी कॉमन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल कैरिबियन कंट्रीज। सो साउथ ईस्ट एशिया का एस और ए कैपिटल है, सेंट्रल कैरिबियन का सी और सी कैपिटल है, क्योंकि यह दुनिया के एक बड़े भाग के बारे में बात करते हैं। अगर सिर्फ साउथ और ईस्ट, नॉर्थ या साउथ कुछ भी सिर्फ डायरेक्शन के तौर पे लिखा होता, कि जैसे चाइना इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया और कनाडा इज नॉर्थ ऑफ अमेरिका, तो उसमें नॉर्थ जो है वह कैपिटल नहीं होता, तो जो दिशाएं हैं वे कैपिटल नहीं लिखी जाती, पर जो सेगमेंट है, दुनिया की सेक्शन बनाए हुए हैं, वे कैपिटल लिखे जाते हैं। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सम प्रेडिक्ट दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट इन द मिडल ईस्ट बट दे कुड बी रॉन्ग, कि कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है मिडल ईस्ट में शुरू होगा। मिडल ईस्ट दुनिया का एक भाग है जिसमें कि यूरोप और एशिया के बीच के जो नेशन है वे आते हैं। तो ये सेंटेंस कहता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध वहाँ शुरू होगा, बट लेकिन वे गलत साबित हो सकते हैं। सो मिडल ईस्ट में एम और ई दोनों कैपिटल है। The world is divided into, earlier we saw continents, but also it is divided into some sections of society. So we call it Southeast Asia, which includes few countries
about 10-12 countries in that area. We talk of Middle East, which includes 15 or so countries in the Middle East, which is between Europe and Asia. So those names are also capitalized as seen here. Cyclones are very common in Southeast Asia and Central Caribbean countries. So Southeast Asia is a section of the world, so it is capitalized. Same way, Central Caribbean countries is a section of world, so it is capitalized. Another example, some predict that the Third World War will start in the Middle East, but they could be wrong. Now Middle East is a group of about 15 or so countries between Asia and Europe, and so it's used as a group. It is called Middle East, so M in middle and E in east is capital. Remember, when we are talking simply about directions, east, west, north, south, they are not capitalized. So if we say Canada is north of America, the north is not capitalized, the N in north is not capitalized. Or if we say China is north of India, then the N in north is not capitalized. नेम्स ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन, जो पुरानी संस्कृतियां हैं, उनके नाम भी अंग्रेजी में लिखते में पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है. जैसा कि एट वन टाइम हड़प्पा, that is about 4000 years old, was considered the oldest civilization. Then they found मेहरगढ़ and भिम्बेटका. कि एक टाइम ऐसा था जब ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा 4000 साल जो पुराना है संस्कृति थी, कि वह दुनिया की सबसे पुरानी जो है सिविलाइजेशन या संस्कृति थी, पर उसके बाद उन्हें मेहरगढ़ और भिम्बेटका नाम की जगह मिली. तो ये तीनों जो है पुरातन संस्कृतियां हैं, हड़प्पा, मेहरगढ़ और भिम्बेटका. तो हड़प्पा का H, मेहरगढ़ का M और भिम्बेटका का B तीनों कैपिटल हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. एविडेंस सजेस्ट दैट सुमेरियन सिविलाइजेशन could have existed thousands of years ago. कि ऐसा सबूत मिला है कि सुमेरियन जो संस्कृति थी, सिविलाइजेशन था, वो हजारों साल पहले जो है रहा होगा, ऐसा सबूत मिला है. तो सुमेरियन जो है उस सिविलाइजेशन का नाम है, तो इसलिए यह कैपिटल में, इसका शुरुआत पहला अक्षर कैपिटल में है. सो नेम्स ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशंस are written in capital letters, the first capital letter. For example, at one time Harappa, that is about 4000 years old, was considered the oldest civilization. Then they found Mehergarh and Bhimbetka. So H in Harappa, M in Mehergarh and B in Bhimbetka, all three civilizations is capital. Another example is evidence suggests that Sumerian civilization could have existed thousands of years ago. Here Sumerian is the name of a civilization, so S in Sumerian is capital. Now we started from home. हम घर से शुरू हुए. सड़क, बिल्डिंग, शहर, राज्य, देश, कॉन्टिनेंट, संस्कृति, ये देखिए. अब उसके बाद आगे चलते हैं तो सेलेस्टियल बॉडी जो होती है, आकाश में जो नक्षत्र वगैरह हैं, ग्रह हैं, उनके नाम कैपिटल में लिखे जाते हैं. पहला अक्षर कैपिटल होता है, पर तीन जो नक्षत्र या ग्रह या जो आसमान में बॉडीज हैं, उनके नाम कैपिटल नहीं लिखे जाते. उनमें एक है सूरज, सन, दूसरा है चांद या मून, और तीसरा है हमारी पृथ्वी या अर्थ. तो जो आकाश में बॉडीज हैं जिनके नाम हैं, वे कैपिटल में लिखे जाते हैं, सिवा सूरज, चांद और पृथ्वी के, एक्सेप्ट फॉर सन, मून एंड द अर्थ. देखिए एग्जांपल देखें. लेट वीनस, जुपिटर एंड मार्स हैव अ काइंड आई ऑन ऑल लिविंग, ब्लेस द प्रीस्ट. कि जो पुजारी था उसने आशीर्वाद दिया कि जो है वीनस, जुपिटर और मार्स जो तीन ग्रह हैं, इनका आपके ऊपर अच्छी आशीर्वाद की निगाह हो,
दयालु निगाह हो। तो वीनस, जुपिटर और मार्स ये 3 ग्रह हैं, तो इनके पहले अक्षर जो है वे कैपिटल लिखे गए हैं। आप ग्रहों के बारे में हमारे और लेक्चर हैं एस्ट्रोनॉमी पे, उसमें से सीख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड सी द रिंग्स ऑफ सैटर्न यूजिंग माई हाई पावर टेलीस्कोप। सैटर्न जो कि ग्रह है, इसमें कहते हैं कि मैं उसके चारों तरफ जो रिंग्स हैं वे अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मेरे पास टेलीस्कोप है उनसे वह रिंग मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता था, देखी मैंने। तो सैटर्न जो है, जो कि शनि ग्रह जिसे कहते हैं, वह पृथ्वी से जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बाद आता है। सूरज से अगर आप देखना शुरू करें तो पृथ्वी के बाहर जो है वह बृहस्पति से जो कि जिसको कि जुपिटर बोलते हैं, और उसके बाहर सैटर्न यानी कि शनि। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप हमारा एस्ट्रोलॉजी पे लेक्चर्स जरूर देखें। आप हमारे एस्ट्रोनॉमी पर लेक्चर जरूर देखें। एस्ट्रोलॉजी वो होती है जिसमें कि भविष्य वगैरह बताते हैं, या जो तारों के पोजीशन से बताते हैं कि क्या हो सकता है या कब क्या होने वाला है। पर एस्ट्रोलॉजी जो है उसकी साइंस की स्टडी है, तो आप हमारे लेक्चर्स एस्ट्रोलॉजी पर जरूर देखें। नेम ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जो those bodies which are suspended in the space, if they have a name, the first alphabet is a capital, except for the sun, the moon and the earth. These 3, sun, moon and earth, are not capitalized. Other bodies in space, if they have a name, they are capitalized. For example, let Venus, Jupiter and Mars have a kind eye on all living, bless the priest. So Venus, Jupiter and Mars are 3 planets, so their first alphabet V, J and M is capitalized. Let's look at another example. I could see the rings of Saturn using my high powered telescope. Now Saturn is a planet which is after Jupiter. When you are looking, there is sun, then there are other planets, then there is earth, and outside the earth is Jupiter, and outside Jupiter is Saturn, and Saturn has very unique rings. So you can learn about all these in our lectures on astrology. We have very good lectures there which will tell you about all these. But coming back to the capital letter, because the rings of Saturn is a space phenomena, it's the name of something in the space, the R in rings and S in Saturn is capitalized. So till now we learnt all the things which are outside the house that we use capital letters for when we write in English. In the next part of our discussion, we will see the things that are inside the house where we use capital letters.